आपने कहा हनुमान जी को गुरु रूप में मान लो, सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, क्योंकि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी सब सुख दे देते हैं, पर हमको एक दिक्कत है। क्या? हमको दवा काम नहीं कर रही है, बीमारी बहुत ज्यादा है, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, करें क्या? डॉक्टरी सलाह तो लो, एक उपाय शुरू कर दो, एक कटोरी में गंगा जल लो और गंगा जल में एक चौपाई 108 बार बोल करके फूंक मारो। नासे रोग हरे सब पीरा, हनुमान जी के हनुमान चालीसा में बहुत ताकत है। देखो अंक तो 9 ही है, इसके बाद तो फिर वही अंक रिपीट होके जुड़ने लगते हैं। अंक कितने तक है? 9। उसके बाद 10 जो लगता है वो शून्य से ही प्रारंभ होता है। 9 तक अंक है, 9 तक अंक है, शून्य से प्रारंभ 9 तक। फिर जो भी होता है ऊपर नीचे अगल बगल वही लगाए जाते हैं, पर अंक तो शून्य से 9 तक है। उसी प्रकार उन्हीं शून्य से 9 अंकों के बीच में मोबाइल का पासवर्ड होता है, 9 के बाहर नहीं होता है। शून्य से 9 के बीच का ही कोई अंक होते हैं जो पासवर्ड होते हैं। सही डाल दिया लॉक खुलेगा, गलत डाला नहीं खुलेगा। उसी प्रकार हनुमान चालीसा का प्रभाव और बीज मंत्रों का प्रभाव है, सही प्रयोग कर दिया तो वो सदप्रभाव के रूप में काम करेगा। तो कटोरी में गंगा जल लो, बीमार हो, दवाई काम नहीं कर रही, कटोरी में गंगा जल लो, एक उपाय है, नासे रोग हरे सब पीरा। 40 दिन तक अमुक रोगी को पिलाओ, डॉक्टरी सलाह भी लो और रोज बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करो। भस्म भभूति हो तो लगा लो। हम भरोसे के साथ कहते हैं, इतने में ही तुम्हें काऊ तंत्र मंत्र ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बजरंग बली कृपा करेंगे। दूसरा, महाराज हमको बीमारी नहीं है पर बहुत संकट में फंस गए। कोई बात नहीं, हनुमान जी को मानते हो? हाँ, हनुमान जी संकट मिटा सकते हैं? पता नहीं। अरे प्रमाण लो भाई, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट कटे मिटे सब पीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करो। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। हमें भरोसा है बुद्धि भगवान हनुमान जी ऐसी देंगे, संकट से बचने का रास्ता संकट मोचन देंगे। महाराज हमको संकट भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, एक नई दिक्कत है। क्या? भूत लगे। हम तो भूतों से हैरान हैं। भूतों से हैरान हो, ये नकारात्मकता है, ठीक हो जाए। कैसे? हनुमान जी को मानते हो? हाँ मानते तो। हनुमान जी ठीक कर देंगे? ठठरी के बरे, नक कटा, मूसर चंद। हनुमान जी ठीक ना कर पाएंगे तो कौन करेगा? हनुमान जी हैं महावीर, महावीर के सामने कोई टिक नहीं सकता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऊपरी बाधा से परेशान हो, नकारात्मकता से परेशान हो, काले रंग के कपड़े में 5 लौंग लो, फूल लगी हुई,
मंगलवार को रख लो, बालाजी का नाम लो, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का ध्यान करो, उस कपड़े की में गांठ लगा लो, गले में या हाथ में हनुमान जी के सिंदूर को स्पर्श करा करके उसको बांध लो और इस चौपाई को 108 बार बोलकर हवन कर दो घर पर, आहुति। फिर देखो तुम्हारे घर पे होगा भूत, बचाने आ जाएंगे राम जी के दूत, क्योंकि राम दूत। हाँ, देर लगेगी। आयुर्वेदिक दवा देर से काम करती है पर रोग को जड़ से मिटा देती है। आयुर्वेदिक दवा देर से काम करती है रमेश जी, लेकिन जड़ से मिटा देती है। तो थोड़ा देर लगेगी पर बीमारी पूरी ठीक कर देगी। महाराज, हमको ना बीमारी है, ना भूत लगे, ना संकट में है, एक और नई दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है? हमको सिद्धि चाहिए आपके जैसी। अच्छा, बागेश्वर बाबा बनना है? नहीं महाराज, मन करता है हम भी आपके जैसा ही कुछ जन कल्याण करें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। साधना करते हो? हाँ करते हैं। किसकी? भूत भुतैयों की। ठठरी के बड़े कुछ ना होगा, भूत भुतैयों से कुछ ना होगा, हलुआ राम होगा। तो किसकी साधना करें? चलो हम तुमको ये बता देते हैं। एक हम तुमको बहुत बड़ा सा मॉल बता देते हैं जहां सिद्धियां भरी धरी। अच्छा, कहां? कौन से देश में? देश में नहीं, घट में। कहां? किसके पास है सिद्धियां? जो सिद्धियां दे दे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, और ये हनुमान जी को वरदान मिला। किससे? माता जानकी जी से। क्या दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छोहू, करही बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। माता जानकी जी ने कहा, अमर हो, अजर हो, सब गुणों से निधान हो जाओ और रुको। सिद्धियां तो तुम्हारे पास हैं, हम एक वरदान और दे रहे। क्या? इन सिद्धियों के तुम मालिक बन जाओ। तुम जिसको चाहो उसको बांट देना ताकि वो जगत कल्याण कर सके। और हनुमान जी के सामने 8 सिद्धियां प्रकट हो गई। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत, वसत, ये 8 सिद्धियां प्रकट हुई। कुछ छोटी कर देती, कुछ सिद्धि बड़ी कर देती, कुछ बड़ी वस्तु को छोटी कर देती, कुछ उड़ने की कला दे देती, कुछ वजन बढ़ाने की कला देती है, तो कोई शरीर को विशाल बनाने की कला देती है, तो कोई संपत्ति देती है, तो कोई यश देती है, तो कोई लोगों की विपत्ति को मिटाने की कृपा देती है। 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास थीं। माता जानकी जी ने उनको दाता बना दिया और बाबा ने लिखा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम, ओ राजा राम राजा राम राजा राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। आहा, यदि आपको सिद्धियां प्राप्त करनी तो किसके पास में? हनुमान जी के पास में है। और हनुमान जी के पास सिद्धि है नहीं, मालिक है, और मालिक देने का काम करता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असबर दीन्हा जानकी माता। असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता,
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी महाराज की जो भक्ति करेगा वो सिद्धि पाएगा। महाराज हम कैसे सिद्धि पाए? वाह, माइक पे ही सब बता देंगे तो तुम कल के दिन दरबार नहीं लगाने लगोगे हैं? हम यही सब माइक पे बता देंगे तो गुरु और शिष्य परंपरा खत्म नहीं हो जाएगी। पहले चेला बनो तब बताएंगे। महाराज नहीं, कुछ तो बता दो। चलो पूरा नहीं, आधा बता देते हैं, बाकी चाबी बाद में बताएंगे। हाँ बताओ। 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके जमीन पर लेटकर स्वपाकी अपने हाथ से भोजन बनाकर पाना, स्पर्श से दूर रहना, जहां भजन करना साधना करना वहीं सोना, हनुमान चालीसा के 100 पाठ प्रतिदिन, एक दिन 100, दूसरे दिन 100, 40 दिन तक 100 पाठ, नाखून मत काटना, बाल मत काटना, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना, बहुत कम लोगों को देखना ताकि खंडित ना हो, भूमि पर सोना, हाथ से भोजन बना के खाना, जो 7 बार पाठ कर दोगी, जो 7 बार पाठ करी कोई, छूटई बंदी महासुख होगी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होहि सिद्धि साकी गौरीसा, होहि सिद्धि, साकी गौरीसा, होहि सिद्धि, साकी गौरीसा, होहि सिद्धि, साकी गौरीसा, होहि सिद्धि, साकी गौरीसा, जो यह पढ़े मौन चली, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साकी गौरीसा, जो यह बाबा कहते हैं आहा, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो सिद्धि पाएगा। 100 पाठ 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके भूमि पर शयन करके स्वपाकी अपने हाथ से भोजन बनाकर पाने वाले भगत को हनुमान जी के हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, लेकिन एक बात सुनिए, उसमें लिखा है जो यह पढ़े, ये नहीं लिखा कि जो यह रटे। फिर से समझिए, जो यह पढ़े। हम लोग पढ़ते कम है, रटते ज्यादा है। बाथरूम में साबुन ठोक रहे, भूत पिशाच निकट नहीं आ रहे। अरे खुद ही भूतवा हो भैया, अलग से भूत की जरूरत नहीं है, तुम खुद हो। और शीशा के सामने नहा के आए, कुछ लोग नहा के आए, अब पाउडर और फाउंडेशन, भूत पिशाच निकट नहीं आ, खुद ही हो भैया। लेकिन क्या लिखा इस, अब कहते महाराज हम तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं फिर भी कृपा नहीं हो रही। ठटरी के बारे, पढ़ते थोड़ी हो, रटते हो। अच्छा पढ़ते कैसे? हाँ, आसन डालो, दीपक जलाओ, राम जी का दरबार का सामने चित्र रखो, दीपक नहीं जला पा रहे या अलार्म बज जाता है, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी पूजा पाठ की जा सकती। तो अब हनुमान चालीसा पढ़े कैसे, अब समझो। ये तो अलग अलग बातें थी, अब वहीं फिर से वापस आ जाओ। पढ़े कैसे? लाल आसन बिछाओ, राम दरबार रखो, दीपक जलाओ। दीपक नहीं जला सकते हो, मानसिक दीप जलाओ। बाहर दीपक जलाने का मतलब ये है कि अंदर का ज्ञान मिट जाए और ज्ञान का दीपक जल जाए। और जब ज्ञान का दीपक जल जाए तो बाहर दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर दीपक का और कोई लॉजिक नहीं, बस यही लॉजिक है। हर पीछे हर कर्म कांड का एक लॉजिक है। जैसे घंटी क्यों बजाते, और आदमी भी बड़ा इतना विचित्र आदमी है, हमें तो बहुत हंसी आती तुम लोगों पर, हमें खुद पे भी आती है। आदमी मंदिर जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है।
देखो तो मंदिर जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है, ए जाग जा, ए भोलेनाथ। काहे के भोलेनाथ, तुम हो भोलेनाथ, खुद तो जाग जाओ। तुम भगवान को घंटी बजा के जगा रहे, बड़े विचित्र आदमी।